नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। देखिए, कूटनीति की जब बात आती है तो दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाते रहना चाहिए। चाहे देखिए, सोच सबसे ऊपर होती है। ये सोच कि भाई रिश्ते अच्छे हों विदेशी ताकतों के साथ, उन शक्तियों के साथ, पर जहां दिल मिलते हों पर हालात अच्छे ना हों तो हालात बेहतर करने की बात जो है वो की जानी चाहिए, ना कि बात खत्म करने की। मुद्दा आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। 7 दिनों के दौरे पर शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान यह हुआ कि वहां पर महिला पत्रकार नदारद रहीं, जिसके बाद यह मुद्दा गर्मा गया कि आखिर महिला पत्रकार वहां पर क्यों नहीं है। लोग अफगान विदेश मंत्री के इस रवैये पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के जनसूचना विभाग के प्रमुख हाफिज जिया सलमान ने तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इन तस्वीरों में महिला पत्रकार नहीं दिखने के बाद लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अफगानी विदेश मंत्री अब पूरे मामले में सफाई भी दी है उन्होंने, यानी अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो सफाई आ भी चुकी है। महिलाओं के प्रति कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है, कोई नीति नहीं है, ये बात सामने आई है। पास की देखिए संख्या जो थी, यानी जो पासेस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं पत्रकारों को, उसकी संख्या सीमित थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पास मिल पाए और कुछ को नहीं। अब इसको लेकर विवाद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है। अब देखिए, हाफिज जिया सलमान ने तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की हैं। खबर ये है, खबर को अच्छे से समझ लीजिए। और साथ ही साथ तस्वीरों में महिला पत्रकार नहीं दिखने पर जो है वो सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन रही, ये एलिजेड है, ये कहा जा रहा है तथाकथित रूप से। ऐसा हकीकत है कि नहीं, ये आपको पता करना होगा, हम बताएंगे आपको विस्तार से। अब महिलाओं की पीसी से दूरी में किसने क्या कहा, ये आपको हम बताते चलते हैं। विदेश मंत्रालय का तर्क जो है वो अफगान की पीसी में हमारा कोई रोल नहीं है, और बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान भी आने लगे हैं। किस तरीके से प्रियंका गांधी ने, नेता कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं महिलाओं का अपमान क्यों हुआ, महिलाएं देश का गर्व हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा बताया जा रहा है, ये अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है। यानी कि अब देखिए, अफगानिस्तान सरकार में तालिबान ही है, पास सीमित थे और उससे ज़्यादा पास, जितने पास थे उतने अलॉट किए गए हैं और जिनको देने थे उनको दे दिए गए। पुरुषों से भी पास मिस हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पीसी पर अफगान की क्या सफाई है वो हम आपको बता रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, हम महिलाओं के साथ इंटरव्यू करते हैं, हमने ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ इंटरव्यू नहीं किए। पास सीमित थे, कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले, और ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा बताया जा रहा है। तो बात उनकी बिल्कुल स्पष्ट है कि पासेस सभी के लिए थे। सबका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया। जो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए, और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है, और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना ये राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वजीर आज़म है, कोई वजीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक़ है।
आप लोगों ने जो हिंदुस्तान, आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते। तो बहुत अहम ये दौरा रहा और मुलाकातों का दौर भी रहा, लेकिन मुख्य मुद्दा जिसको लेकर घिरते हुए नजर आए कि भाई आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं क्यों नहीं नजर आई। लेकिन मैं साफ आपको कह दूं कि वहां से भी स्पष्ट संदेश आ चुका है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पासेस दिए गए हैं। लेकिन अब इसको लेकर जो राजनीति हो रही है इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर विपक्षी पार्टियां क्यों इस मुद्दे को इतना बड़ा बना रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे जो मेहमान इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़े हैं। इस वक्त जी हाँ, कर्नल संजीव मलिक जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मेहमत औजतुर्क, विशेषज्ञ दक्षिण एशिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ साथ राम कुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ इस वक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेहमत जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, तालिबान में महिलाओं को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं वो समझ में आता है कि भाई वो शरिया के हिसाब से चलना चाहते हैं। तालिबान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में अब सरकार तालिबान की है। वो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था आतंकवादी संगठन, वो वाली बात नहीं है। भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहद शानदार हैं, अच्छे हैं। अब ये नया जो एक एंगल देने का प्रयास किया गया है कि फीमेल जर्नलिस्ट को अलग रखा गया, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जानबूझकर किया गया? हालांकि एक सफाई ये आई है कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने पासेस दिए हैं, पर क्या ये थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी से मैच करता है? ये मेरा आपसे पहला प्रश्न है। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा साहब, ऑडियो। बहुत शुक्रिया जी, मेरा सलाम और दुआ आपकी मेहमान और व्यूवर्स का है। सबसे पहले तो उनकी बात जो है जो कि बताया कि उसने पास दिया है, तो उनको कबूल करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है। दूसरा बात ये है, मेरा ख्याल में ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान एम्बासी के अंदर हुआ है, तो इसीलिए उनकी मर्जी है, वो मर्द को भी औरत को भी दावत दे सकता। लेकिन तालिबान की जो ख़वातीन और औरत के बारे में जो पॉलिसी है वो कंट्रोवर्शियल है, आपको भी पता है। वो अकेला वो मगरबी मुल्कों में भी नहीं और इस्लामी मुल्कों में भी नहीं, अफगानिस्तान के अंदर भी इसीलिए कुछ मुखालफत और अपोजिशन है। मेरा बहुत सारा दोस्त है अफगानिस्तान की, और मैं अफगानिस्तान के अफेयर्स को 1980 से इस तरफ मैं फॉलो करता हूँ, तो बहुत सारा दोस्त है। और उनकी भी ये ख़वातीन की तालीम के लिए उसने जो प्रिवेंशन किया है, इनके बारे में ओपोजिशन है। लेकिन इसी सिलसिले में एक बात को जानना चाहिए, मैं जून में अफगानिस्तान सफ़र किया और तकरीबन 2 हफ्ते तक उधर रहा, और ये पहला बार भी नहीं था यही विजिट। ठीक है। तो उसमें मुझे ये पता चला कि रिलीजियस एजुकेशन में ख़वातीन की कोई ममानियत नहीं, और जो बच्चे हैं उनकी तालीम मेरे ख्याल में 6th ग्रेड तक है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और हम में तुर्की भी एक इस्लामी मुल्क है, हमारा ऐसा कोई मुश्किल नहीं। और इस्लाम की भी ये बात है कि हमारा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात है कि अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। ये अरबी लफ्ज़, इनके मतलब ये है कि इल्म हासिल करना कोई मुस्लिम औरत और मर्द के लिए ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में तालिबान के लिए जो अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है,
उनके लिए मुसलमान उलमा जो साइंटिस्ट थे उनकी तरफ से भी ठीक है। और इस्लामी मुल्कों की तरफ से भी दबाव है कि इसी सिलसिले में वो आगे कदम बढ़ाए। ठीक है, बिल्कुल इस पर दबाव बिल्कुल है, लेकिन महिलाओं के साथ थोड़ा सा वहां पर अलग व्यवहार जो है वो होता है। अब बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ जी 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 और जी। भी मेहमान हैं, उनके पास मैं भी एक एक करके चलता हूं। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ विजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस वक्त हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता भी। कर्नल संजीव मलिक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, ये थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो पहले हमारा बहुत मेजर काम, हमारा रोल वहां पर रहा है, हमने बहुत वहां पर डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। वो सब करने के बावजूद वहां पर स्थिति बदली, अफगानिस्तान में वहां की जो सरकार थी वो हटी, अब तालिबान का राज वहां पर आया, बीच में हमारे जो रिश्ते हैं खराब हुए। अब जो रिश्ते बेहतर हुए हैं, हम वापस से काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा हम लगाते हैं। इस दौरान रिश्ते अच्छे होने की बात आती है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट निकाल लिया गया कि भाई महिलाएं नहीं आती, ये उनकी तरफ से नहीं किया गया। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? शिवम, हमको ये टॉपिक थोड़ा हॉलिस्टिकली देखना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं पहले पॉइंट ये कर दूं। देखिए, भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं, ठीक है, उनको पॉइंट चाहिए होता है, वो पॉइंट जरूर उठाएं और मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। अब बात ये है कि हम वहां की सोसाइटी से अलग करके उनकी कोई भी विजिट को या वहां की सोसाइटी को नहीं देख सकते। ठीक है। देखिए, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो तालिबान हैं वो बिलीव करते हैं शरिया में, ठीक है। और उसी के रूल से वहां की सोसाइटी को वो चलाते हैं। ये भी बात सही है। अभी जो हमारे एक्सपर्ट दक्षिण एशिया कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि देखिए, वहां पे जो लड़कियां या महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती, और ये गवर्न होता है उनके जो भी रिलीजियस लॉज हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आईसी कंधार हुआ था, आईसी 814 का केस हुआ था, हम अपने रिश्तों के बिल्कुल रसातल पे थे। उसके बाद हमने पॉलिसीज को देखा कि देखिए, हमें अपने पड़ोसियों के साथ, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो हमारे साथ आने को हमेशा तैयार रहेंगे, उसमें से और प्रोवाइडेड हम उनको म्यूचुअली कोऑपरेट के बेसिस पे पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। ठीक है। यही बात करते हुए हमने जब भी जो बीच में जो हामिद करजाई थे, प्रेसिडेंट थे, दूसरे थे, उनके समय में बहुत डेवलपमेंट काम किए वहां पे। वहां के लोगों को पानी और छोटे छोटे हमने डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूदन किया, और वहां के, यहां तक कि वहां का जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी हमारा बनाया, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो भारत की जो कंस्ट्रक्टिव एजेंसीज है, इवन हमारे जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वहां पे बहुत डेवलपमेंट मैं कह रहा हूं, बिल्कुल हमने इतना काम किया। आप जो बता रहे हैं, हमने सलमा डैम वहां पर बनाया, 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, 75,000 हेक्टेयर जमीन भूमि को सिंचाई करता है। वहां पर जरांज दिलाराम हाईवे हमने बनाया है, वो आप जो बीआरओ की बात यहाँ पर कर रहे हैं, चाबहार तक के लिए सड़क कनेक्शन के लिए हमने बहुत वहाँ पर काम किया। पार्लियामेंट की बात वहाँ पर की जाती है, वो हमने बनाया। सारे रिश्ते अच्छे, तालिबान आया, बीच में ये रिश्ते खराब हुए। तालिबान को लेकर हमारा ये स्टैंड था, वो आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम से ही वो स्टैंड था। लेकिन अब रिश्ते जब बेहतर हो रहे हैं तो ये ऐसे मुद्दों को लाना जरूरी है क्या? विजय कौशिक जी भी हमारे साथ, नेता कांग्रेस के। पहले आपका रिएक्शन लेंगे क्योंकि विपक्ष ने यहाँ पर इस पर यह आपत्ति जताई है, फिर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ राम कुमार जी हैं, आपका रिएक्शन तब आएगा। विजय जी, क्यों जरूरी था ये कि भाई ये मुद्दा उठाया जाए कि महिलाओं को पीसी में नहीं बुलाया गया? अब उनकी तरफ से क्लैरिटी आ रही है कि हमने पासेस दिए, पासेस, हम ऐसा नहीं कहते कि महिलाओं को हमने इग्नोर किया। अब ये जब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तालिबान अगर यहां पर आ रहा है, जो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, हमारा कोई रोल नहीं है वहां पर, वो कैसे आए नहीं आए, अब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हमें उनकी जरूरत है पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, लेकिन आप एक ऐसा नुक्स निकाल देंगे और उसके बाद रिश्तों में आग लगा देंगे, उसके बाद फिर रिश्ते खराब होंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई आपसे संभल नहीं रहा। काम तो गलत कर रहे हैं ना साहब, अगर देखा जाए तो। देखिए सुनिए, मुद्दा ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को भी बराबर का सम्मान और अधिकार हासिल है। यहाँ तालिबान नहीं है, यहाँ अफगानिस्तान नहीं है। तो अगर कार्यक्रम भारत में था तो महिलाओं की उपेक्षा या महिलाओं की एंट्री पर बैन किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जानबूझकर की गई घटना है तो निश्चित तौर पर इसके लिए भारत सरकार दोषी है, तालिबान या अफगानिस्तान दोषी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर व्यवहार कर रहे थे अपने मुल्क के सिस्टम जैसा कि वहां पर किया जाता है, जैसे कि उन्होंने वहां अपने नियम बना रखे हैं। लेकिन यहाँ
यहाँ तो महिलाओं के और खास तौर पर महिला पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का काम मोदी सरकार का था, लेकिन मोदी सरकार हर मोर्चे पर भारत के अंदर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में विफल साबित हुई है। तो हमारा ये कहना कि भाई महिलाओं को यहाँ जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी पालना हो, बाहर से आने वाला हर मुल्क का व्यक्ति करे, तो इसमें ऐतराज क्या है? इसमें कौन सा हमारे अफगानिस्तान के साथ में संबंध खराब हो जाएंगे अगर नहीं? उन्हें अच्छा पता विजय चलेगा? कौशिक जी, अगर इस पर आप चाहते हैं सरकार की तरफ से कि हम, वो कह रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है, उनकी तरफ से वो जो उनको पीसी करनी थी, पासेस जो दिए गए, उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी, उन्होंने ये भी कह दिया हमने ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करा। अब ऐसा करके आप बताइए कि इससे रिश्ते बेहतर कैसे हो जाएंगे? हम एम्बुलेंस दे रहे हैं, हम वहां पर डैम्स बना रहे हैं, हम वहां पर रोड्स बना रहे हैं, हम वहां पर पार्लियामेंट बना रहे हैं, पाकिस्तान का इलाज करने के लिए तालिबान हमारा काम वहां पर कर रहा है। आप वैसे ही रिश्ता खराब करना चाहते हैं? आपने पहले भी नहीं छोड़ा था, जब 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 युद्ध रुका था भारत पाकिस्तान का, आप फिर बार बार अमेरिका का ट्रंप जो है वो बार बार कह रहा था मैंने कराया, हमने क्रेडिट नहीं दिया। आप कह रहे थे जवाब दें जवाब दें जवाब दें, आपने ट्रंप को इतना भड़का दिया। अब ये टैरिफ्स का जो दौर चल रहा है, इसमें आपको नहीं लगता विपक्ष का कोई रोल है? आप क्यों आग लगा रहे हैं? आप कूटनीति को क्यों खराब कर रहे हैं? ये अच्छा तो हो रहा है, तालिबान चले जाएं क्या हम लोग बदल दें? कुछ बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना साहब। सुनिए ना, मुझे अभी अभी आपके चैनल के द्वारा पता चला है कि ट्रंप कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में है, पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर आपके स्टेटमेंट से तालिबान से रिश्ते खराब हो गए तो तालिबानी भी आपके कार्यकर्ता हो जाएंगे क्या? मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं, किस तर्क से, किस बेस पे, क्यों, आवश्यकता क्या है, वो मुझे आप समझा दीजिए। देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि वहां से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे भारत के अंदर के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित चुनी हुई जो सरकार है उससे जो बनाए हुए संविधान और नियम कायदे हैं उनकी पालना यहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन वहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना। चलिए बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। ये एक चुनावी मुद्दा ना बन जाए और ये ऑपोजिशन के पास बार बार ऐसे मुद्दे क्यों आते, ये एक बड़ा सवाल है। और उनकी तरफ से क्या महिलाओं की बेइज्जती की गई, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, वो नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा हमने पासेस दिए, जिन जिन के पास गए, पुरुषों के पास भी उतने पासेस नहीं गए। राम कुमार पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कुमार जी, एक तो आपको रिश्ते रखने होते हैं अच्छे, हर तरीके के लोगों से रखने होते हैं। अब वहां पर तालिबान है, तालिबान एक ऐसी सरकार है, अब वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो रही नहीं, जो कि पाकिस्तान का इलाज वहां पर करती है। लेकिन विपक्ष के इस तरीके के स्टेटमेंट जब आते हैं और ये पूरी दुनिया जब इन स्टेटमेंट्स को देखती है, तो आपको नहीं लगता कि रिश्ते खराब होने में, थोड़ी सी आग लगाने में मदद जरूर की गई है विपक्ष के द्वारा? जो आपने फरमाया बहुत सही फरमाया सर, और ये हकीकत में इनका यही रहता है। आज जितने भी भारत में एम्बेसी है उसके लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग उनके लोग रहते हैं, उनके राजदूत के उनके नियम चलते हैं। कोई चलो ये अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में क्या होता था, कश्मीर के लोग आके वहां खुलेआम मीटिंग करते थे और उस समय इनके मुंह में ताले लग जाते थे। लेकिन एम्बेसी के कानून अभी बने हैं, 10, 11, 12 सालों में बने हैं रूल्स, और वो अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इस्लाम का सरिया अदालतें हैं। हम लोग सेकुलर है, वो सेकुलर नहीं है। अगर हम सेकुलर तो उसकी उम्मीद सेकुलरिज्म कैसे कर सकते? आज हमारा मेहमान है, गेस्ट है और हमारा एक सपोर्टर है वो। आज जितना भी पाकिस्तान के लिए जितना भी मदद हमें मिलती है वो अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान में जाके इंडियन देखिए कितना प्राउडफुल लेता है, वो लोग कितना इंडियंस को पसंद करते हैं। जैसे मैं अमेरिका में होता था, पहले अमेरिका में क्या होता था, सबके कपड़े चेक किए जाते थे, आज हमारे राजनेताओं के भी होते थे। वैसे आज अफगानिस्तान में एक अलग जो इस्लामिक कंट्री है उनको जबरदस्ती आप घुट्टी पहनाओगे और यहाँ पे बुरके का साथ दोगे। अभी कश्मीर में मौलाना ने कहा था कि हमें शरिया अदालतें दो या हमें अलग स्टेट इस्लामिक स्टेट दो, तब तो इस कांग्रेस की जबान नहीं खुली, एक शब्द नहीं निकला। तो टोटल हर जगह वोट की राजनीति करते हैं और वोट के लिए देश को नुकसान हो ये कार्य भी ये लोग करते आए, इसीलिए इनकी दुर्गति हुई है और आगे और होनी है। देश का आज ये लोग समझ रहे हैं कि वही हाथ का पंजा इनका है तो वही इनकी चलेगी। वो दौर गुजर चुका, आज पढ़े लिखे युवा है और भारत में सबसे ज्यादा युवा है। वो कह रहे हैं कि भारत में क्यों, उनका भी पक्ष है कि भारत में ऐसा क्यों?
अगर ये जानबूझकर किया गया, हालांकि मैं कह रहा हूं उनकी तरफ से ये क्लैरिटी है कि भाई हम फीमेल जर्नलिस्ट के साथ भी बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि भाई फीमेल जर्नलिस्ट नहीं है, अगर विपक्ष की बात की अहमियत हो तो? मैं मेल फीमेल की बात नहीं करता हूँ। एक वो अफ्रीका इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक सोच है, वहां पर उनके हिसाब से ही चला जाता है और वहां का रूल्स अगर एम्बेसी के अंदर अलग है। पाकिस्तान के टाइम क्या रहा की सरकारों में, पाकिस्तान एम्बेसी में क्या हो रहा था, उसमें जरा पीछे जाके अपना आईना साफ करे देखे। ठीक है, बोले आप कश्मीर के लोगों को बुला के वहां पे सारी बातें करते थे, तो कश्मीरी राज्य तब इनको समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं ये, एमबीसी के कानून में बदलाव होना चाहिए। और सारा किया धरा इन्हीं का है, सारे रूल्स इनके बनाए हुए हैं, भारत के टुकड़े भी इन्होंने किए हैं। चलिए एक जवाब लेते हैं। विजय कौशिक जी, कुछ आप काउंटर में कहना चाहें क्योंकि आप पर एलिगेशंस हैं? देखिए, हमारे ऊपर एलिगेशन के अलावा इनके पास है क्या? मोदी जी ने जो कहा आज तक उसका उल्टा किया है, लेकिन सारा आरोप कांग्रेस के ऊपर है। अरे भैया, आज देश बेरोजगारी से, महंगाई से, हर तरह के हर मोर्चे पर परेशान है इस देश की जनता, उन पर बात कीजिए ना। आप अफगानिस्तान में कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काम कर रहे हैं तो उसके बदले सम्मान मिलना चाहिए ना। यहाँ की महिला पत्रकारों को भी मिलना चाहिए था ना। उन महिला पत्रकारों को अगर रोक दिया गया और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पास कम थे और दूसरे बहाने लगाए जा रहे हैं, तो भैया हम अफगानिस्तान के लोगों का सम्मान करते हैं, तो उन्हें भी तो हमारी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है। अगर नहीं, उनको भी आने का मौका दिया जाता। विजय कौशिक जी वो कह रहे हैं कि भाई उनकी एम्बेसी उसके तरीके से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके तौर तरीके चलते हैं, इनकी एम्बेसी में इनके तौर तरीके, और वो क्लैरिटी भी दे रहे हैं कि पासेस चलिए आप बहाना मान लीजिए उसको, तो क्या उस पर हस्तक्षेप किया जाए? दूसरा, आपका बिगर पिक्चर क्या है? क्या आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं? अगर आप उत्थान की बात करते हैं तो क्या फिर आप बुर्का, वो तमाम चीजें, ट्रिपल तलाक, उसके लिए भी कोई स्टैंड आप रखते हैं? वहां पर भी तो महिलाओं का शोषण होता है, तो क्या तालिबान सरकार से आप ये भी कहेंगे वहां पर भी ये सब हटा दिया जाए? देखिए, ये काम मोदी जी का है कि वो जिन कानूनों को देश में लागू कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का है, चाहे वो बुर्के को लेकर है, उसे पूरी दुनिया के सामने मुस्लिम कंट्रियों से वो रिक्वेस्ट करें कि भी वहां पर भी ये सब सामाजिक बुराइयां हटाई जाएं। तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। भारत में हटी तो अच्छी हुई ना, अच्छा हुआ कि नहीं? ये सब बुराइयां अगर आप इसको बुराइयां अगर आप समझते हैं, सुनिए, अगर आप समझते हैं कि भारत में 3 तलाक बंद हो गया है या बुर्का प्रथा बंद हो गई है, बुर्का प्रथा कहां बंद हो जाएगी? लेकिन अगर आप किस फेवर में, महिलाओं का उत्थान कैसे हो, मुझे ये समझाइए। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है आपका। अरे मन बहलाने के लिए नहीं, आपका मुझे ये समझना है, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे या फिर महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे? मेरी बात सुनिए। कांग्रेस सरकार के समय में महिलाओं को जितनी आजादी थी, कैसे वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब ट्रिपल तलाक हो जाता था और वहां पर अगर भत्ता नहीं भी मिलता था, शाहबानो केस, ये तमाम केस आपके दौर पर ही हुए थे ना, कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था कि नहीं? मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ एक जाति की महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे जाति, महिलाओं की बात कर रहा हूं साहब मैं, इसमें महिलाओं की बात ही तो कर रहा हूं, जाति इसमें कहां ढूंढ ली? धर्म हर महिला बुर्का पहनती थी? क्या हर महिला ट्रिपल तलाक से तंग थी? क्या था? कुछ तो थी ना, कुछ तो थी। ठीक है, नहीं देखिए, आपका देखिए, यही मैं कह रहा हूं, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का आरोप जो लगता है, ये दिक्कत है। सिलेक्टिव नहीं, मैं ये चैलेंज करता हूं कि पहले भी तलाक के केस मुस्लिम महिलाएं कोर्ट में डालती थी और अपने पतियों से गुजारिश। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भत्ते के लिए कहता था, फिर सरकार क्यों बदल देती है उसको? कोर्ट की तरफ से जब आता है तो क्यों बदल देते हैं? देखिए, उस समय सरकार ने जनभावनाओं को, ये देखिए, अब आ गए आप जनभावनाओं पर, आप अडिग रहिए ना, मैं इसी को सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कह रहा हूं। ठीक है, मुद्दे पर वापस भी आते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मुद्दे को इतना क्यों कुरेदा जा रहा है? मेहमद जी, आपके लिए, आपका ये बारी है, आप मुझे बताइए कि रिश्ते जितने अब बेहतर हैं तालिबान और भारत के, यानी अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो खराब हुए थे, वो दुरुस्त हो चुके हैं क्या? और पाकिस्तान को जो मिर्ची लग रही है, ये खबरें भी जो आ रही हैं, पाकिस्तान से आगे चलकर रिश्ते ठीक हो पाएंगे तालिबान के कि नहीं, ये भी आप बता दीजिएगा। शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं एक तवज़ात देना चाहता हूँ शरिया के बारे में। अफगानिस्तान की निज़ाम जो ज़रूर शरियत है, लेकिन उनकी पॉलिसी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक रिलीजियस ट्रेडिशनल पॉलिसी है और स्टैंड है। तो इसको
पूरा शरीयत की कोई क़वानून कहना वो दुरुस्त बात नहीं, क्योंकि शरीयत की कई वो टूर है, वो सऊदी अरब में भी शरिया है और ईरान में भी है, और इंडिया भी एक इस्लामी मुल्क है। इसी वजह से कि तकरीबन 200 मिलियन मुसलमान उधर रहता। नहीं, इस्लामी मुल्क तो नहीं है, इस्लामी मुल्क तो नहीं है, मुस्लिम बहुत है, ये कह सकते हैं। या मुस्लिम तकरीबन 200 मिलियन मुस्लिम है उधर, और उनकी भी शायद अहवा से आपको पता चलेगा कि ये ख़वातीन की तालीम के लिए कोई पाबंदी इंडिया में भी नहीं। बिल्कुल, और तालिबान इंडिया रिलेशंस के बारे में मेरा ख्याल में आपकी मेहमान भी बताया था, होलिस्टिक एक अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वही कह रहा हूँ, समय इतना ही था, वक्त इतना ही था, पर मैं यही बात कहता हूँ कि रिश्ते बेहतर जरूरी हैं। विपक्ष से भी मैं ये उम्मीद करूँ कि ऐसे ना कुरेदा जाए, भारत को बहुत मुश्किल होगी ऐसे अगर रिश्ते खराब होते जाएंगे। पाकिस्तान का भी टैकल हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कौशिक जी, कर्नल संजीव जी, महमद जी, और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उनका भी बहुत बहुत, राम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। तो मुद्दा यही था कि अफगानी विदेश मंत्री का क्या तालिबानी फरमान वो था। हालांकि क्लैरिटी उनकी तरफ से आई है कि पासेस दिए, अब उनमें जिनको गए तो पासेस गए, पुरुषों को भी पासेस नहीं गए। लेकिन जहां रिश्तों की बेहतरी की बात होती है तो हर बात से ऐसे उसको जोड़कर रिश्ते खराब करने तक नहीं लेके जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।